ये कहानी शुरू होती है साल 2024 में, जब रिया नाम की लड़की नासिक से मुंबई में आई थी पढ़ाई करने के लिए। उसको मुंबई के एक बहुत ज़्यादा मशहूर कॉलेज में एडमिशन मिला था। एंड ये मशहूर कॉलेज भी ऐसे कि आपने उसका नाम डेफिनेटली सुना ही होगा। ये बहुत सारे इट्स अ नेशनल कॉलेज अगर देखा जाए तो। ये जब पहली बार यहाँ पे आ रही थी तो उसके दिमाग में बस इतना था कि मुझे अपने माँ बाप की गरीबी हटानी है। ये एक काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, माँ बाप की तकलीफ़ हटानी है, मुझे कोई भी मस्ती मजाक नहीं करना है। हाँ, मैं यहाँ पे आके दोस्त बनाऊंगी, मज़े भी करूंगी, लेकिन मुझे पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मैं उसका सामना करूँ। अब ये सब कुछ सोचते सोचते आ जाती है कॉलेज कैंपस के अंदर। वो आसपास देखती रहती तो कॉलेज हूबहू वैसे ही होता है जैसे कि मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, क्योंकि नासिक में वैसे कॉलेजेस नहीं है जैसे मुंबई में। आसपास वो अपने कॉलेज कैंपस में अच्छे से देख रही है एंड शी इज़ लाइक, मैंने फ़ोटोज़ में ऐसे ही देखा है, वीडियोज़ में ऐसे ही देखा है कि जो एकदम टॉप टाइटल के कॉलेजेस होते हैं वो ऐसे दिखते हैं और शायद से यहाँ पे मैं अपना एक अच्छा खासा फ्यूचर बना सकती हूँ। अब वो बस अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी एंड वहाँ पे जाके अपना रूम नंबर चेक कर रही थी। तो फिर उसका रूम नंबर था 202, ठीक है। अब वो अपना अलॉटमेंट चेक कर रही थी कि कौन से रूममेट के साथ हुआ है अभी करेंटली। तो दैट वाज रिया एंड आर्या। अभी जा रही थी एकदम चलते चलते अपने रूम के पास एंड शी वॉज रियली वेरी एक्साइटेड। और वो देखती है कि रूम का जो ताला है ना वो खुला हुआ है, इसका मतलब अंदर कोई ऑलरेडी है। अब उसने एक लंबी सांस ली एंड दरवाज़ा खटखटाया। एक बार खटखटाया, किसी ने खोला नहीं। 2 बार खटखटाया, किसी ने खोला नहीं। फिर उसने बोला चलो चाबी तो है ही मेरे पास, पियून ने तो दे ही दिया था मेरे को, ठीक है। अब वो चाबी अंदर इंसर्ट करके खोल देती दरवाज़ा। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती है तो अंदर ऑलरेडी कोई बैठी हुई है स्टडी टेबल के ऊपर। फिर उसके बाद वो सामने से कहती है, अरे हाय आर्या, माय नेम इज़ रिया, और मैंने एक्चुअली दरवाज़ा भी अभी खटखटाया यार, आपने खोला नहीं, 2-3 बार खटखटाया। फिर वो सामने बैठी लड़की कहती है कि नहीं, मैंने सुना नहीं था, एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने सुना नहीं है। ऑल्सो मेरा नाम आर्या नहीं है, मेरा नाम अलीशा है। फिर रिया कहती कि अरे लेकिन यहाँ पे मेरे अलॉटमेंट पेपर पे लिखा है कि मेरे साथ कोई आर्या रहने वाली और आपका नाम अलीशा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर अलीशा कहती हाँ, वो 5 दिन पहले तक यहीं पे रहती थी, लेकिन पता नहीं कुछ हो गया तो फिर उसने शायद से रूम चेंज कर लिया या फिर वो कहीं पे तो चले गई। फिर रिया कहती है अच्छा ठीक है, रहने दो फिर। और उसने से हाँ कह के उसने बात दबा दी, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था। देन शी वाज लाइक कि चलो मुझे खाना वगैरह खाना है तो मैं नीचे चले जाती हूँ, वैसे भी अभी डिनर का टाइम हो रहा है। फिर रिया कहती है कि अलीशा तुम भी आ जाओ। उसने बोला नहीं मैं बहुत जल्दी खा लेती हूँ, मुझे पढ़ाई वगैरह भी करने का रहता है, तो मैं खाना खा के आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद रिया नीचे उतर गई। रिया नीचे उतरी, कैंटीन में गई, खाना वाना वो खा रही थी। उसी समय उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए वहाँ पे एंड वो बातचीत करने लग गई सबके साथ। एंड देन बातों बातों में उसके दोस्त ने उसको पूछ लिया कि मतलब किसके साथ रहते हो। फिर रिया ने कह दिया कि अरे एक है मेरे साथ एक रूममेट रहती है, उसका नाम अलीशा है। तो बोला ठीक है यार, उसको भी लेके आया यार। फिर रिया ने कहा नहीं यार, वो बहुत जल्दी खाना खा लेती है, इसके लिए शायद से आई नहीं हो। तो उसके दोस्त कहते कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद रिया कहती है कि हाँ यार बहुत ठीक ठाक ही है मेरी रूममेट, ज़्यादा बातचीत नहीं करती, पता नहीं लेकिन मेरा अलॉटमेंट ना किसी और लड़की के साथ हुआ था, उसका नाम आर्या था। और जैसे ही इसने उसका नाम लिया सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए। अब यहाँ पे फिर रिया ने बोला कुछ हुआ है क्या उसके साथ, आर्या कुछ गलत किया गया उसने। फिर उसके बाद उसके दोस्तों ने बोला उसका नाम मत ले यार, बहुत खतरनाक हिस्ट्री है यार उसकी, यहाँ पे मत बात करे यार उसके बारे में। हम लोग तो उसके बारे में बात भी नहीं करते, हम जब से आए ना हमने तो बहुत तमाशा देखा यार वो सब का, मत बात करो उसके बारे में प्लीज़। अब बात करते करते इतना ज़्यादा समय हो गया था कि रिया को पता ही नहीं चला। अभी वो अपने दोस्तों को कहती कि चलो चलो अभी हम लोग सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो अभी निकल जाते चलो। फिर रिया ना सब लोग को अपने अपने रूम के पास छोड़ के अपने फ्लोर पे अभी जा रही थी। वो 2nd फ्लोर पे पहुंच गई और एक लंबा सा कॉरिडोर है अभी यहाँ पे। वो चलते चलते वहाँ पे धीरे धीरे कदमों के साथ जा रही है। पता नहीं वो कौन से धुन में थी, शायद अपने फ़ोन में देख रही थी या फिर वो कहाँ पे देख रही थी, बट शी वाज जस्ट वॉकिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन वो अपने कमरे के एकदम नज़दीक आ गई। एंड अब उसके एकदम ठीक पीछे से उसको एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है, जोर से, बहुत जोर से। वो एकदम रुक गई एंड अब उसने ना पीछे पलट के देखा, कोई था नहीं लेकिन आवाज़ आ रही थी और जोर से आने लग गई। लेकिन उसने सोचा कि इतने रात को कौन सी लड़की रो सकती है और ये आवाज़ किसी कमरे के अंदर से नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि इसी गलियारे में कोई ना कोई औरत बैठी है और वो रो रही है। उसके दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही नाम आया और उसने उसको पुकारा,
आर्या, और ये रोती हुई आवाज़ बंद हो गई और सामने से जवाब आता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ यहाँ। रिया इतनी ज़्यादा शॉक हो गई, इतनी ज़्यादा डर गई कि वो भागते हुए अपने दरवाजे के पास गई और ज़ोर ज़ोर का उसको पीटने लगे, ज़ोर ज़ोर से। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया, किसी ने भी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। उसने चाबी डाल के वो पूरा ताला खोला और वो दरवाज़ा उसने जैसे ही खोला, देखा कि सामने अलीशा उसके बिस्तर के ऊपर बैठी हुई एकदम गुमसुम और सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रही है। और सिर्फ एक सवाल उसने पूछा, तुमने भी उसे देखा ना? फिर रिया ने उसके तरफ देखकर कहा, देखा नहीं, सिर्फ सुना। फिर अलीशा कहती है, अच्छा हुआ, बेहतर है कि तुमने उसको सिर्फ सुना है, देखा नहीं है उसे। मेरे वक्त पे जब मैंने देखा था मैं तो मर ही गई थी समझो। फिर रिया पूछती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर अलीशा कहती है, ये सब कुछ वो परछाई कर रही है, उसका नाम नहीं लेते, उसके बारे में सवाल नहीं पूछते, और तुम भी मत पूछो वरना अगली दस्तक हमारे दरवाजे पर भी हो सकती है। तुम बस शांति से सो जाओ आज रात, कल सुबह बात करेंगे। रिया उसकी बातें सुन के चुपचाप से जाके अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपने कंबल को अपने चेहरे तक ओढ़ के सो गई। कुछ समय बाद दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आती, एकदम ज़ोर ज़ोर से। और इस समय रिया एकदम शांत हो चुकी थी। उसने अपने आंखों को कस के बंद कर लिया था, अपनी मुट्ठी भी एकदम बंद कर ली थी। तो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लग गई। शी वाज लाइक, मैं नहीं खोल सकती ये दरवाज़ा, मेरे में हिम्मत ही नहीं है ये खोलने की। मुझे पता है बाहर आर्या ही है, ये उसी की प्रेत आत्मा है जो वहाँ पे भटक रही है और वो अंदर आना चाहती है। और अचानक से अभी ये दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और बंद होने की आवाज़ आती है। फिर से उसने पूछा ये बार हिम्मत करके, आर्या? सामने से जवाब आता है, नहीं नहीं मैं ही हूँ, अलीशा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सो जाओ। और रिया जैसे ही कंबल हटाती है वो देखती है कि हाँ सामने अलीशा ही है जो कि सो रही है उसके पलंग पर। फिर रिया भी सो जाती है। रिया की आंखें सीधा सवेरे में उठती है, आसपास देखती है तो आसपास अलीशा नहीं होती। वो एकदम ज़्यादा घबरा जाती है कि पिछले रात को मेरे साथ यहाँ पे जो भी हुआ है उसके तहत मैं यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहती। वो सीधा उठती है और बाहर जाती है तो देखती है कि वो जो अलीशा है वो कुछ साफ़ सफाई का काम कर रही है। उसको कहती है कि अलीशा रात को क्या हुआ था? रात को वो दस्तक की आवाज़ आपने भी सुनी थी ना? फिर अलीशा बस उसको ऐसा करती है, उसके बारे में बात नहीं करते, मैं तुमको कल रात को भी कहा था कि उसके बारे में बात नहीं करते, वो एक शैतान है, उसके बारे में बात नहीं करते, वरना अगला वो तुम्हें भी चुन सकता है। मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी कि आज के बाद अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, तो तुम उसके बारे में बात मत करो। फिर रिया कहती है, ठीक है, मैं उसके बारे में कभी भी सवाल नहीं करूँगी, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम मेरा साथ दोगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुम मुझे बचाओगी। फिर अलीशा कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बचाऊँगी, फिक्र मत करो। फिर उसके बाद रिया अंदर चले जाती है और अलीशा भी अंदर चले जाती है। रिया अभी अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रही होती कि तभी वापस से दरवाजे पर दस्तक होती है और ये सवेरे का समय है, 7 बज रहे हैं और 7 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। रिया जल्दी से अपने स्टडी टेबल से हट के खड़ी हो जाती है एंड वो पॉइंट आउट करती है दरवाजे की तरफ और कहती है कि अलीशा तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी, तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाओगी, ये देखो दरवाजे पर दस्तक हो रही है। वो कहती है, देखो ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, ये वही है, प्लीज़ अब भी प्लीज़ मुझे किसी भी तरीके से इससे बचाओ। फिर अलीशा कहती है कि तुम्हारे खौफ से तुम्हें खुद ही निपटना पड़ेगा, जाओ जाके दरवाज़ा खोलो, कब तक डरते रहोगी तुम, जाओ। फिर रिया कैसे कैसे करके उठ के दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है और उसके ठीक सामने उसके बाकी दोस्त लोग खड़े हुए रहते हैं और उसके दोस्त लोग उसका हाथ पकड़ते हैं और जल्दी से उसको नीचे लेके चले जाते हैं। लेकिन अब ये कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। तो अब उसके जो दोस्त लोग थे उसको कैंटीन में लेके जाते हैं, लेकिन उसी समय ना क्या करती है ये रिया कि अपने एक दोस्त तनीषा का हाथ पकड़ लेती है कस के और उसको कहती है, हम लोग खाना खाने जाते हैं लेकिन 1 मिनट के लिए तुम मेरी बात सुनना, कुछ रात को ना मेरे साथ हुआ है, मुझे ना किसी को बताना है। फिर तनीषा कहती है, हाँ हाँ बोल। फिर ये कहती है कि पता नहीं यार, अचानक से रात में कुछ अलग सी चीज़ हुई मेरे साथ, वो मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रही कि तू यकीन करेगी मुझ पर कि नहीं करेगी। फिर तनीषा कहती है कि कहीं ये तो नहीं हुआ है तेरे साथ कि रात में अचानक से कोई तेरे दरवाजे पे आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। फिर यह कहती हाँ हाँ यही हुआ है मेरे साथ। फिर उसने बोला ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ सोचा नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी, तो सोचा कि इसके बारे में ज़्यादा सोचूं ना। और सुबह उठ के देखा तो आसपास सब चीज़ें सही थी
हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा होगा। फिर रिया कहती नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है, मेरे रूममेट अलीशा ने कुछ और कहा है मुझे। उसने मुझे कहा है कि ये जो भी था ये शैतान था कोई, और इसके बारे में बात नहीं करते, वरना कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। फिर अलीशा कहती है हाँ मैंने भी ऐसा सुना तो है कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, जो इस दुनिया में ना हो उसके बारे में बात नहीं करते, हमें भी नहीं करनी चाहिए। और फिर तनीषा कहती है कि तू सेकंड फ्लोर पे रहती है ना। फिर रिया कहती है हाँ मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। उसने बोला तेरे ही फ्लोर पे ना एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको ना चेन से बांधा गया है, रूम नंबर 202। फिर रिया कहती हाँ हाँ एक दरवाज़ा है, उसको चेन से बांधा गया है, मेरे रूम के बाजू में ही है, लेकिन वो 202 नहीं है, 202 में मैं रहती हूँ, और जिसे चेन से बांधा गया है वो 201 है। फिर अलीशा कहती हाँ वही यार, जो भी दरवाजे को चेन से बांधा गया है, बताया जाता है कि उसके अंदर किसी तो भूत प्रेत का साया है, वो अंदर भटकता है, तो उसके इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए। फिर उस समय ना अचानक से कैंटीन में से बहुत जोर की आवाज़ आती है और सारी लड़कियां चिल्लाने लग जाती है। ये दोनों भी एकदम भागते हुए वहाँ पे जाते हैं, तनीषा और रिया, और जाके देखते हैं तो एक पियून के ऊपर सब लोग एकदम चिल्ला रहे हैं। वो शायद किसी लड़की के डाइनिंग टेबल के ऊपर जाके गिर गया था, तो इसलिए सब लोग उसको चिल्लाने लग गए। फिर उसके बाद सबने कहा कि ये ना बहुत ज़्यादा पीता है, और तनीषा भी रिया को कह रही थी कि बहुत ज़्यादा पीता है, ये बहुत सारी गलतियाँ भी करता रहता है, इसलिए डांट भी सुनता रहता है, ऐसा आदमी है ये। फिर रिया कहती ठीक है यार, सुबह सुबह वैसे ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, चल बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। फिर वो दोनों बैठ के वहाँ पे कैंटीन से उसने जो भी रहता है खाने वगैरह का, वो सब कुछ लेकर वो अपने टेबल पे आके बैठ गए। जैसे वो टेबल पे आके बैठ जाते हैं ना, रिया को एकदम दूर से अंधेरे में जो स्टोर रूम रहता है वहाँ से एक लड़की दिखती है, और वो इशारा कर रही होती है उसको कि यहाँ पे आओ मेरे पास। फिर रिया एकदम गौर से देखती है उसको कि ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, फटे पुराने कपड़े हैं, चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा है। और उसके बाद ना तनीषा उसको पूछती है कि किसको देख रहे हो तुम। फिर रिया कहती है कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे वहाँ पे बुला रही। तनीषा वहाँ पे देखती तो वहाँ पे कोई होता नहीं है। फिर उसके बाद रिया कहती नहीं नहीं वहाँ पे अभी कोई लड़की थी, सीरियसली वहाँ पे कोई लड़की थी, और ये ना वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहती है। फिर उसके बाजू में ही एक काम वाली मेड रहती है, वो इनके पास आती है और वो कहती कि कोई लड़की दिखी क्या आपको भी। रिया कहती हाँ हाँ आंटी मेरे को अभी भी एक लड़की दिखी है। उससे कहा कि बेटा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कोई जवाब नहीं मिलता, ये जो दीवारें तुम्हें दिख रही है, ये जो इमारतें हैं, ये बहुत पुरानी है, ऐसे बहुत सारे राज, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ दफन हैं यहाँ पे। फिर वो आंटी को किसी ने तो वहाँ से बुला लिया, तो वो आंटी वहाँ से निकल गए। इस समय ना रिया और तनीषा के दिमाग में बहुत ही अजीब सा ख्याल घूम रहा था, लेकिन रिया के दिमाग में ना ज़्यादा गहरा सवाल घूम रहा था कि उसके साथ पहले रात से यहाँ पे इतनी सारी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद ना उसके पास ये भी आने लग गया दिमाग में कि यहाँ पे जो सबसे पुराना है ना, सबसे ज़्यादा जवाब उसी इंसान के पास हो गए, और वो कोई और नहीं अलीशा ही है। और अलीशा को देखकर ऐसा लगता भी है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ रहेगा, कि वो नीचे नहीं आती, लोगों से एकदम अलग होकर चीज़ें करती रहती, दिन भर पढ़ाई करती रहती, किसी से मिलती जुलती नहीं है, कैंटीन में भी अकेले बैठी रहती है। कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ। वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है ऊपर, और जैसे ही वो चाबी डाल के अपना दरवाज़ा खोलती है, वापस से अलीशा गुमसुम उसके बिस्तर के ऊपर बैठी हुई रहती है और दरवाजे की तरफ देखती हुई रहती है। फिर एक पलक झपका के वो रिया की तरफ देखती है और एक ही सवाल पूछती है, तुमने भी उसे देखा ना। फिर रिया कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या बोल रही हो, मैंने किसी को भी नहीं देखा है, तुम बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है यार, क्या हो रहा है यहाँ पे, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे साथ भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फिर ये सुनने के बाद अलीशा एकदम होश में आ जाती है और कहती है कि हाँ हुआ है मेरे साथ गलत, सब ने देखा था कि मेरे साथ गलत हुआ है, सबको पता है आज भी कि मेरे साथ गलत हुआ है, सब अनजान बनते हैं। उस रात को भी मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी थी। वो कहती है कि मैंने बहुत दुख देखा है यहाँ पे। फिर रिया कहती मुझे बताओ फिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तभी मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, ऐसे सवालों में नहीं घूमते रहना है मुझे। फिर अलीशा कहती है कि मैं यहाँ पे 2 साल पहले आई थी रहने के लिए। 2 साल पहले एक टीचर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी, हम लोग शाम को भी पढ़ाई किया करते थे, सुबह में भी पढ़ाई किया करते थे। लेकिन उसके मन में अचानक से मेरे लिए ऐसे विचार आ जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था, गंदे विचार जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। एक दिन होता है कि मैं रात को इसी कमरे में सो रही थी और मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, और उस समय वही प्रोफेसर आए थे अंदर। आने के बाद उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी करना चालू कर दिया, जैसे कि मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे।
कैसे कैसे उनका हाथ वगैरह छुड़ा के वहाँ से भागी। सारे दरवाजे पर मैं दरवाज़ा पीट रही थी, दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने भी खोला नहीं। भागते भागते मैं टेरेस में गई। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये शैतान वहाँ नहीं आएगा। वहाँ पे भी आ गया। और उस समय जो मेरे साथ हुआ, और उसी समय रिया ने उसको टोकते हुए कहा कि तो फिर तुमने कुछ किया नहीं उसके साथ, तुमने किसी और को ये बताया नहीं। आज तक ऐसी है क्या ये वाली बात? तुमने कभी किसी को बताने का सोचा क्यों नहीं? ऐसे ही बैठे रहते हो तुम यहाँ पे एकदम गुमसुम। फिर अलीशा कहती है कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस आदमी के ऊपर रेप चार्जेस लगे हैं, मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, वो इंसान जेल में है, नौकरी से हाथ धो बैठा है वो आदमी। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो आदमी झेल रहा है, जो उसने किया है उसको अपने किए की सज़ा मिल रही है। फिर रिया कहती है चलो ये सब तो अच्छा हुआ, लेकिन ये आर्या का क्या है? लोग इतने ज़्यादा खौफ में क्यों है इस आर्या से? मुझे लगता है कि आर्या ने भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर किया होगा। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके रूम से ठीक बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर की लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। रिया पहले बाहर जाती है और देखती है तो बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है, और एकदम वो कुछ भीड़ के अंदर वो जाने की कोशिश करी, और उसने देखा कि एकदम बीच में बहुत सारे लोगों ने अस्पताल के जो कपड़े होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग थे, और वो एक लड़की को खींच के वहाँ से लेके जा रहे थे। जब उसने ध्यान से उस लड़की का चेहरा देखा तो ये वही लड़की थी जिसने उसको कैंटीन में इधर आने का इशारा किया था। और उसने देखा कि बाजू में तनीषा भी खड़ी है। वो तनीषा के पास जाती है और कहती कि अरे यही वो लड़की थी जिसने कैंटीन में मुझे यहाँ पे बुलाने का इशारा किया था। फिर तनीषा कहती कि अरे यही तो है वो आर्या जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, यही है वो पागल। फिर इसने कहा कि आर्या जिंदा है? फिर तनीषा ने कहा हाँ बिल्कुल जिंदा है यार, लेकिन कुछ पता नहीं इसके साथ हुआ था यहाँ पे जिसके वजह से ये एकदम साइको हो गई थी। पता नहीं दिमाग में किसी चीज़ का इसको घाव आ गया जिसकी वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई, लोगों को अजीब अजीब बातें कहने लग गई थी, कहानियाँ सुनाने लग गई थी कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। इसके कारण इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसके लिए अस्पताल वाले आए हैं अभी इसको लेने के लिए। फिर उस समय रिया को एक थॉट आता है, फिर रात को आके दस्तक किसने दिया? इतना सब कुछ जो भी हुआ वो कौन कर रहा था? पहले दिन जब मैं यहाँ पे आई थी, दोस्तों को जब मैंने आर्या के बारे में बताया था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो मर चुकी है। वो लोग इसका नाम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि उसने शायद से यहाँ पे कुछ तमाशा खड़ा किया है। मतलब आर्या कोई भूत प्रेत नहीं है, बस उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसके लिए अब इसको अस्पताल लेके जा रहे हो उसका इलाज करने के लिए। फिर उसी समय एक पियून आता है और वो कहते हैं कि रूम नंबर 202 में जो भी रहते हैं उनको प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाया। फिर रिया जाके अलीशा को बुलाती है और वो दोनों जाते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में। फिर अभी वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं। ठीक है, रिया वहाँ पे बैठ जाती है कुर्सी पे और अलीशा उसी के बाजू में खड़ी रहती है। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे माफ़ करना, एक्चुअली आपका रूम अलॉटमेंट था ना, वो गलत जगह पे हो गया है, 202 में नहीं है, वो आपको 201 में होना चाहिए था। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि 201 में वो चेन लगा के रखा है, और सर शायद मैं वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ उस कमरे के बारे में ना ऐसी रूमर सर्कुलेट होते कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत वगैरह ऐसा घूमते वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ सही नहीं होगी और मैं वहाँ पे सो नहीं पाऊँगी। फिर प्रिंसिपल कहता है यू आर स्टडिंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया एंड यू आर बिलीविंग इन दिस। वो कहती है लेकिन सर वो एक मेंटल चीज़ भी तो होती है, एक साइकोलॉजिकली भी मैं वैसे ही सोचती हूँ। उसने कहा कि एक्चुअली में देखा जाए तो वो जो तुम अफवाहों वाला जो कमरा कह रहे हो उस कमरे में तो तुम रह रहे हो अभी, 202 वो है वो कमरा। ये जो पियून था इसको मैंने कहा था कि 202 में नहीं 201 में करना है, ये जो ताला वाला ये सब कुछ लगाना है, लेकिन ये उसमें पता नहीं कौन से नींद में था कि इसने ये वाला काम अच्छे से किया ही नहीं। और वैसे भी तुम उस कमरे में रह चुके हो, तुमको पता है कि वहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। तो अभी ना ये मुझे भी एक वैलिडेशन मिल गया है यहाँ पे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता भूत वगैरह, क्योंकि तुम तो उस कमरे में रह चुके हो कम से कम 5 दिन। बाद में वो अलीशा को देख के कहती कि नहीं हमने देखा है वहाँ पे वाकई में बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती है रात को। फिर प्रिंसिपल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना सामान निकालिए और आप 201 में पहले शिफ्ट हो जाइए। फिर वो कहती है चलो ठीक है सर, आपके कहने पे हम दोनों वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो प्रिंसिपल रोकते हैं और कहता है हम दोनों? कौन हम दोनों? रूम तो खाली आपको अकेले को अलॉट किया गया है, आर्या को बहुत पहले अलॉट किया गया था आपके साथ, लेकिन उसने तो छोड़ दिया अभी कॉलेज, तो और किसी का नाम है भी नहीं यहाँ पे, आप तो अकेले जाओगे ना। फिर यह कहती लेकिन अलीशा भी तो है मेरे साथ, बाजू में तो खड़ी है मेरे। फिर प्रिंसिपल कहता है आपके बाजू में कोई भी खड़ा नहीं है। उस वक्त रिया बाजू में मुड़ के देखती है और बाजू में वाकई में कोई खड़ा नहीं होता है, खाली है वो जगह। फिर जो पियून रहता है प्रिंसिपल के बाजू में खड़ा, वो प्रिंसिपल के कान में जाके एक बात कहता है, सर 5 दिन पहले आर्या मैडम ने भी सेम बातें कही थी और अब ये मैडम भी सेम बातें कर रही है। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी।
ये सब बातें सुनकर फिर प्रिंसिपल कहता है कि हम वापस से दूसरी आर्या टॉलरेट नहीं कर सकते, इसके माँ बाप को बुलाओ, इसको भी घर भेजो, इसकी भी हालत वैसी ही होने वाली है। फिर रिया इतने ज़्यादा जो शॉक में बैठी हुई थी, उसने कहा कि हाँ मैं 5 दिन रही हूँ उसके साथ, मैंने देखा है उसको, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था। फिर वो पियून कहता है कि मैडम आपसे पहले यहाँ पे 2 साल पहले एक मैडम आई थी रहने के लिए, अलीशा नाम था उनका, बहुत अच्छे थे वो, हम सबसे बहुत इज्जत से बात किया करते थे, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा करते थे। लेकिन एक कोई तो टीचर थे, कोई एक प्रोफेसर थे जिन्होंने उनके साथ आके शायद छेड़खानी करने की कोशिश करी थी 1-2 बार, फिर उन्होंने मना किया बार बार, फिर तीसरे बार वो वापस से आ गए। अब उसके बाद ऐसा सुनने में आया था उनके कन्फेशन में कि वो उनको ऊपर लेके गए थे टेरेस में, और वहाँ से जब अलीशा मैडम ने उनको मना कर दिया तो गुस्से में आके उन प्रोफेसर ने ऊपर से अलीशा मैडम को नीचे फेंक दिया। अब नीचे गिरने के बाद लाजमी सी बात है कि उनकी मौत हो गई, और उसके बाद बताया जाता है कि वो जो प्रोफेसर थे उनके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस लग गए थे, एंड फिर उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन पता नहीं क्यों मैडम, आपके फ्लोर में जितनी लड़कियां हैं ना, वो ऐसा कहती है कि हर रात को ऐसा लगता है कि कोई तो आके हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर का पीट रहा है। लेकिन ये उस रात को भी हुआ था जिस रात को इनकी हत्या हुई थी। तो लोग कहते हैं कि ये अलीशा मैडम की आत्मा है जो आके दरवाजे पे दस्तक देती है। और ये सुनने के बाद रिया एकदम शांत हो गई, और वो बार बार बस एक ही चीज़ बोलने लग गई, लेकिन मैं 5 दिन रही थी उसके साथ, वो मर नहीं सकती है, वो जिंदा है, मैं अभी भी कमरे में जाऊंगी, वो मुझे मिलेगी, मुझे पता है वो है वहाँ पे, मुझे पता है वो वहीं पे रहने वाली है। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि इसका भी वही हाल हो चुका है जो आर्या का हुआ था, बुला लो इसके माँ बाप को, बहुत सही फैसला है, बुला लो इसके माँ बाप को। आज इस कहानी के अंत में मैं कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूँगा। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, आप ज़्यादा बेटर गेस कर पाओगे कमेंट में। लेकिन मैं आपको अंत में बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके इर्द गिर्द ना सिर्फ कहानियाँ ही नहीं घूम रही है, पहेलियाँ भी घूम रही हैं। या तो आप उन पहेलियों को सुलझा दो, या फिर कहानियों के साथ साथ उन पहेली का एक हिस्सा बन जाओ, आपकी मर्जी है। माय नेम इज़ अमान पारकर, एंड मैं मिलूँगा आपको मेरे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।